हज़रात मोहतरम, बड़ा खुलासा हो गया है। हिजबुल्लाह संगठन के जो इस वक्त लीडर हैं, जो उस हिजबुल्लाह कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो 5 अक्टूबर को ही ईरान चले गए थे। ईरान की राजधानी तेहरान में शेख नईम कासिम, हिजबुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी, वहीं मौजूद हैं और वो वहीं से बयान जारी कर रहे थे। मेरे दोस्तों, आपको पता चल गया कि अब ये बात क्लियर है। इस चीज़ के बाद क्लियर हो गई ये बातें कि इजराइल ईरान पर हमला करेगा, क्योंकि इजराइल जो कह रहा था वही बात निकली कि जो हिजबुल्लाह के लीडर हैं और हिजबुल्लाह से जुड़े हुए लोग हैं वो ईरान में हैं, ईरान में पनाह ले रखी है। अब शेख नईम कासिम के बारे में खुलासा हो गया है कि वो 5 अक्टूबर को ही वो अपने साथियों के साथ ईरान पहुंच गए थे। अब दोस्तों, वहीं से वो सब कुछ डायरेक्ट और लीड कर रहे हैं और इस लीडरशिप में हिजबुल्लाह को लेबनान में कामयाबी भी मिली है, क्योंकि आपको बता दूं कि इजराइल अपने तरफ के नुकसान तो छुपा रहा है लेकिन हिजबुल्लाह के नुकसान दिखा रहा है। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट यह है कि इजराइल को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी बीच दोस्तों, अल-कायदा, जिसकी कोई औकात नहीं है, आतंकी संगठन अल-कायदा भी इस मामले में कूदा है। आतंकवादी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास से उसने कहा है, अल-कायदा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने, कि इजरायली जो कैदी हॉस्टेज हैं तुम्हारे पास, उन सबको रिहा कर दो, क्योंकि अब कोई फायदा नहीं है। और ये फिलिस्तीनियों के लिए जो प्रदर्शन पूरी दुनिया में हो रहा है, इससे कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। अल-कायदा के बयान को मेरे दोस्तों ज़रा ध्यान से सुनिए, जो मैं कह रहा हूँ, एक एक जुमले को सुनिए। अल-कायदा ने ये कहा है, फिलिस्तीनियों के लिए जो आवाज़ उठाई जा रही है उससे दुनिया में किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिहाजा हमास को इजरायली कैदियों को रिहा कर देना चाहिए। बोला तो बहुत कुछ है, लेकिन ये 2-3 की पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं। अब आपकी तवज्जो चाहिए मुझे, सुनिए। जैसे सऊदी अरब ने कहा है और जिस तरह का रवैया सऊदी अरब का है, जैसे बिन सलमान की बात अभी कुछ दिन पहले लीक हुई थी कि मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन से कहा था कि फ़िलिस्तीन का मुद्दा मेरे लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, ये तो हमारे देश के कुछ नौजवान हैं जो कुछ ही दिन से फ़िलिस्तीन को जानने लगे हैं, लेकिन पर्सनली फ़िलिस्तीन का मुद्दा और टेंशन मेरे लिए कुछ है ही नहीं। इसी तरह से ठीक बिन सलमान की सोच वाली ये अल-कायदा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो अब ये कह रही है कि भाई साहब, फ़िलिस्तीनी कोई मुद्दा ही नहीं है, फ़िलिस्तीन के लोगों की किसी को फिक्र नहीं है, लिहाजा ये सब प्रदर्शन बेकार है। हाय हाय, जोड़ो तो भाई कड़ी ऐसे जोड़ो। खबर देखने का क्या फ़ायदा जब आप समझ नहीं पाओ कि भाई इस खबर के और क्या क्या मायने निकल रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब बड़ी खबर ये आ रही है कि फ्रांस के ऊपर लीगल एक्शन लेने की तैयारी इजराइल के विदेश मंत्री द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि कल तो इमैनुअल मैक्रोन पलट गया, लेकिन इमैनुअल मैक्रोन और कुछ फ्रांस के दिग्गज नेताओं के द्वारा इजराइल के कंपनियों को बैन किया गया कि आप हमारे मुल्क में अपने हथियार नहीं दिखा सकते। इजराइल को इतना बुरा लग गया, जबकि सफ़ेद शैतान पलट गया, अपने बयान से वो पलट गया। कल वो वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन इसके बावजूद ऐलान इजराइल के द्वारा किया गया है कि हम इनके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में। शेख नईम कासिम, हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी का ईरान में होना ईरान के लिए बड़ा खतरा बन गया है। अब इजराइल को मौका मिल गया है। देखिए, जो कहा था वही हुआ। अगले अपडेट में आपको बता दूं कि इजराइल ने कहा है कि नेतन्याहू के घर पर जो ड्रोन हमला हुआ, उस हमले का आदेश तेहरान से दिया गया था। उधर हमास के प्रवक्ता ने ईरानी चैनल पर, आपकी स्क्रीन पर ये ईरानी चैनल पर पैनलिस्ट को देख लीजिए, इसमें एक व्यक्ति जो है हमास का प्रवक्ता है, उसने ईरान का बचाव करते हुए सफाई दी है कि हिजबुल्लाह ने अपने ही दम पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर पर हमला किया था। इसमें ईरान का कोई रोल, कोई किरदार, कोई कैरेक्टर नहीं था। खुलासा ये हुआ है कि इजराइल के पास जो डॉक्यूमेंट लीक हुए हैं उसके मुताबिक इजराइल के पास
काफ़ी ख़तरनाक, दुनिया में अब तक के सबसे एडवांस ड्रोन और कई तरह के हथियार हैं जिनको उसने अभी तक दुनिया को दिखाया ही नहीं है। ऐसे स्टील्थ ड्रोन को 5 से 15 अक्टूबर के बीच में उसने कई बार ईरान के ऊपर भेज दिए थे। ईरान के बालों को भी कुछ पता नहीं चला। ईरान के इलाकों में ये ड्रोन घूमता है, उसकी ईरान की इंटेलिजेंस को गैदर करता है और वापस आता है, जिस इंटेलिजेंस के ऊपर अब इनका एक्शन प्लान है। रिपोर्ट ये कह रही है कि इसी तरह के ख़तरनाक हथियार इजराइल के पास हैं जिसका दुनिया को ब्यौरा ही नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका ने इस बात को मान लिया है कि हाँ, हमारी जांच में अब ये साबित हो रहा है कि इजराइल के पास परमाणु हथियार हैं। अब खबर ये आ रही है कि ईरान के ऊपर हमला करने के लिए इजराइल एक कदम और आगे बढ़ गया है। 100 खतरनाक मिसाइलें ईरान की तरफ अपना रुख करके खड़ी हो चुकी हैं इजराइल की, और कई सारे फाइटर जेट सैकड़ों की तादाद में ईरान के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हैं। साथ ही इजराइल ने उन फाइटर जेट को हवा में ही रिफ्यूल करने के लिए उड़ने वाला जो टैंकर, जो जहाज होता है जिसके अंदर फ्यूल होता है, उसको भी तैनात कर दिया। उधर नेतन्याहू ने ईरान पर हमला करने के लिए फाइनल स्टेप की मीटिंग अपनी तमाम वॉर मिनिस्टर्स और वॉर कैबिनेट के साथ कर ली है, जिसमें अप्रूवल दिया गया है कि ईरान पर आप हमला कभी भी करने का आदेश दे सकते हैं। उधर इजरायली ऑफिशियल ने भी मीडिया को कंफर्म कर दिया है कि जो हमारा प्लान है, जो नेतन्याहू की गवर्नमेंट का प्लान है ईरान पर हमला करने का, वो डन है। मेरे दोस्तों, कुवैत में जो अमेरिका का एयरबेस है, वहाँ से अमेरिका के जहाज़ हथियार लेकर उड़ रहे हैं और इजराइल उतर रहे हैं। हम यहाँ इस गलत फहमी में हैं कि ईरान पर हमला नहीं होगा, लेकिन इलाके पे जो पर्सनली हमारी और रज़ाग्राफी टीम की नज़र है, उसमें बहुत बड़े लेवल की हलचल अमेरिका और इजराइल में देखी जा रही है, जिससे लग रहा है कि इजराइल ख़तरनाक हमला प्लान कर चुका है और ईरान जब पलटवार करेगा तो उसका भी दोबारा से जवाब देने के लिए इजराइल तैयार है। वहीं ईरान और इजराइल जब ये जंग में उतरेंगे तो कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट पूरी तरह से आग में झुलसने लगेगा। मेरे दोस्तों, अब ज़रा ये देखिए, ऐसा लग रहा है पूरे यूरोप से हथियार इकट्ठा करके इजराइल को दिया जा रहा है। इस पूरे एक हफ्ते में अमेरिका के C-17 ग्लोबल मास्टर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, ये है C-17 ग्लोबल मास्टर एयरक्राफ्ट। ये होता है, इसको इस्तेमाल बड़े बड़े हथियार को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए किया जाता है। अब ये एक हफ्ते के अंदर पूरे यूरोप से, अमेरिका से बार बार चक्कर मार मार कर ये सीधा इजराइल उतर रहे हैं। तो इससे ये साफ साबित हो रहा है कि पूरे यूरोप से हथियार इकट्ठा करके इजराइल को भरा जा रहा है। उधर मेरे दोस्तों, सेंट्रल इजराइल तेल अवीव पर भी हमले की आशंका बढ़ी हुई है। हिजबुल्लाह है, हमास है, इराक है, हुथीज़ हैं, फ़िलिस्तीन के फाइटर्स हैं, ये तमाम हमला करने में अब कामयाब हो रहे हैं। तेल अवीव तक मिसाइल, हाइफा तक मिसाइल जा रही है। तो इजराइल तेल अवीव के GPS को, जो हवा में जो नेटवर्क होता है, उसको जाम कर रहा है, ताकि अगर कोई गाइडेड मिसाइल या ड्रोन आता है तो वो बहक जाए। मेरे दोस्तों, जो जानकारी ईरान तक इजराइल की अमेरिका के डॉक्यूमेंट लीक की वजह से हुई है, ये सारी प्रॉब्लम, उसकी जांच अमेरिका ने शुरू कर दी है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। इससे पहले जो अपडेट दिया है उसको भी ज़रूर जाकर देखिए और इंतज़ार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। इससे पहले जो मैंने अपडेट दिया था वो रात को दिया है, लगभग 2 बजे के बाद, रात 2 बजे। अब लोग देखते हैं, अरे भाई ये खबर तो अब अरे आप लेट दे रहे हैं। अरे भाई, हम समय पर देख चुके थे और उस वक़्त आपकी नाक के गुब्बारे फूल रहे थे, मुंह खुला हुआ था, खर्राटे की आवाज़ें आ रही थी, यानी आप सो रहे थे। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भैया जय हिंद।